छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें बेटे हमारे। हमने जैसे कल हमने फॉर्मल लेटर्स पढ़ा था, सर्कुलर पढ़ा था, मीमोस पढ़ा था। थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। मैं वीडियोज इसकी डाल दूंगा। आज मैं लेट हो गया थोड़ा सा, तो आज डाल देंगे। आज का हमारा टॉपिक है छोटा सा रिपोर्टिंग। किस तरह से रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब हो सकता है आप में से कभी कोई स्कूल के अंदर भी सेलेक्ट किया गया हो इस टीम में, और बच्चों को अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप जो है एनुअल डे फंक्शन पर या स्पोर्ट्स डे के फंक्शन पर या स्पीच डे पर या कुछ भी इस तरीके से, या कोई अवार्ड सेरेमनी है, या जिस दिन हेड बॉयज हेड गर्ल अपॉइंट होते हैं वो भी एक सेरेमनी होती है पूरी, या कोई और फंक्शन, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना। तो हमने देखा है कई बार बच्चे ही बताते हैं कि उनको अपॉइंट किया गया कि भाई आपने ये रिपोर्ट पूरी तैयार करनी है, और वो किस में जाकर होगी, छपेगी, स्कूल मैगजीन। तो स्कूल लेवल पर मैंने जो आपको बोला कि स्कूल लेवल पर ऐसा हो सकता है आपके साथ कभी बाई चांस मौका मिला हो, या ना मिला हो तो यहाँ आपके किसी दोस्त यार को मिला हो। हाँ मैं समझ गया, कोरोना ने काफी चीजें मिस करवाई, लेकिन ऐसा भी चांस है कि आपके किसी सीनियर को या किसी जान पहचान को या रिलेटिव्स में बच्चे आपस में शेयर करते रहते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। खैर, नहीं भी मिला तो इंस्टीट्यूट ने अब आपको ऑप्शन दे दिया कि समझ लो एग्जाम में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, चाहे वो फेक है चाहे इमेजिनेशन पर बेस्ड है, बट इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज नाउ जो आपने वहां पर मिस किया। एक छोटा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जरा एक बार सेल्फ स्टडी कर लें कि क्या कह रहा है। बहुत एक सिंपल सा लिखा हुआ है, क्या है एक रिपोर्ट, कौन पढ़ेगा। गिवन ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिए थे कि कोई स्कूल का स्पोर्ट्स डे फंक्शन है, या कोई इनॉग्रल फंक्शन है, या कुछ भी इवेंट हो रहा है, स्पीच डे है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, उन चीज़ों को लेकर आप स्कूल से कंपेयर करें। आप देखते होंगे सीए इंस्टीट्यूट, आप अगर उसमें जाएं, अपनी वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं करते हो। मैंने कहा तो था बेटा, अपने जिसके पास भी रोज का 1 GB 2 GB कितने जीबी एमबी एक डाटा होता है, उसमें से 100 MB तो आप मान कर चलो कि सी इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेटेड कर दो। एटलीस्ट 10% तो, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर। अभी आप फाउंडेशन में इसलिए 10% बोल रहा हूँ। टटोलना शुरू करो, खगालना शुरू करो, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी आप जो आपको देखने को मिलेंगी। पढ़ा करो उनके डेली इवेंट्स, डेली सर्कुलर्स, है ना। हमने सर्कुलर भी पढ़ा है, उनके भी आते हैं। मीमोस तो इस पे नहीं छपेंगे क्योंकि वो तो एक पर्सन टू पर्सन दिए जाते हैं, एक टीम को दिए जाते हैं। लेकिन सर्कुलर्स तो किसके लिए होते हैं, सबके लिए, है ना। अगर स्टाफ है तो स्टाफ के लिए सर्कुलर क्या होगा, वो स्टाफ वाले फोल्डर में चला जाएगा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के सेक्शन में क्या होगा, सेक्शंस बने होते हैं ना, हर वेबसाइट का अपना सेक्शन होता है, एम्प्लॉय सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन। जैसे वेबसाइट पे आप देखेंगे हमारे क्या बोलते हैं मेंबर्स, जब आप सीए बन जाएंगे तो मेंबर्स कहलाएंगे, अभी आप कहला रहे हो स्टूडेंट, ठीक है। तो इन सेक्शंस में आप जा जाकर आप टटोलिएगा। अभी आप मौका लगेगा तो अभी खोलते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, आपको बताएंगे कि उसमें वहां पर आपको क्या क्या देखना चाहिए। अगर नहीं खोलते हो रेगुलर तो इट्स नॉट अ गुड साइन, है ना। जैसे व्हाट्सअप रोज चेक करते हो ना, करते हो नहीं करते, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, अच्छा नहीं करता, फिर क्या करता है, सोता है सिर्फ। तो कुछ तो करता होगा सोने के अलावा। मैं 24 घंटे थोड़ी सोता हूँ।
सोता रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये डिफेक्ट नहीं है, ये बीमारी भी है। कंसल्ट योर डॉक्टर। इतना ज्यादा नहीं सोना चाहिए। या तो कुछ एक्स्ट्रा करते हो, जो लोग जिम करते हैं वो तो समझ में आते हैं, या जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको ही ज्यादा नींद आती है, ये हो सकता है। खैर, हाँ जी बेटा। तो पर्टिकुलर इवेंट, इशू या कोई सब्जेक्ट, या स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। It is presented after thorough investigation or ये consideration. ध्यान रखना है, इट इज प्रेजेंटेड आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। जब बच्चों को बोला जाता है कि वो बनाए रिपोर्ट, तो उसमें पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है ना। बच्चे किससे कंफर्म कराते हैं? स्कूल टीचर के पास जाते हैं ना। अकेला ये नहीं कि स्टूडेंट ने जो लिखा मैगजीन में छाप दो, ऐसा नहीं होता। उन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं किसी टीचर के पास, जो आपका कल्चरल हेड होता है या कोई भी एक तरीके की टीम होती है। टीचर्स की भी अपनी एक टीम होती है। वो टीचर्स की टीम जो है उसको पढ़ती है, उसमें से फिल्टर करती है। अगर कुछ गलत है तो गलत काट देगी, अगर कुछ एडिशन की जरूरत है तो बुलाकर आपसे एडिशन करा देगी। तो क्या हो गया वो? थॉरो इन्वेस्टिगेशन और Consideration by an appointed. आगे ना, बाय एन अपॉइंटेड पर्सन और बॉडी। ठीक है कि नहीं? आपने लिखा, लिखने के बाद किसके पास गया? जो आपका हेड है, या जो भी एक अपॉइंटेड पर्सन है या एक अपॉइंटेड बॉडी है। फिर वो उसको थॉरोली चेक करती है और चेक करने के बाद आगे करती है। आगे It is written for a defined purpose and for a specific audience. रिटेन फॉर अ डिफाइंड पर्पस। डिफाइंड पर्पस क्या है? स्कूल में आपका पर्पस क्या था? कि सभी स्कूल से रिलेटेड जो भी लोग हैं, कौन कौन, स्टूडेंट्स, स्टाफ, पेरेंट टीचर मीटिंग के जो पीटीएम के जो मेंबर्स होते हैं वो, या फिर कोई और, उन सब तक इसको स्प्रेड करना। तो इसलिए क्या कह रहा है? डिफाइंड पर्पस एंड फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। आगे Information and evidence is clearly stated in a concise manner. इन कंसाइज। थोड़ी देर के लिए इसी चला, ठंड लगेगी तो बता देना, जिसको भी लगेगी बंद कर देगी। तो कंसाइज मतलब बहुत छोटा सा कर दिया उसने। प्रोग्राम तो चलता है कितने घंटे? सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ और शाम को 4 बजे तक चलता है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। अब 6-8 घंटे का अगर लिखना शुरू करें तो इट विल बिकम न्यूज़पेपर। लेकिन हमें क्या मिला है? उस न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम। हम पूरा न्यूज़पेपर को अब एक कॉलम में लिखना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रिपोर्ट वो कॉलम डिपेंड करता है कितना बड़ा मिला है। क्लियर है सबको? ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। Types of reports, newspaper reports, magazine reports, official reports for various अभी पीछे उसने बात की थी ऑफिशियल। या तो न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्टिंग होती है, वो तो आप देखते ही होंगे। न्यूज़ रिपोर्टर जो रिपोर्ट करते हैं वो भी एक रिपोर्ट ही है। या फिर मैगजीन रिपोर्ट, जो मैंने आपको आपका आइडिया दे दिया स्टूडेंट वाला। या फिर ऑफिशियल रिपोर्टिंग। अब जब आप पहुंच जाएंगे किसी कंपनी के अंदर, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। आप एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अभी आप फ्रेशर हैं। तो आप फ्रेशर हैं तो जूनियर लेवल पर होंगे, आप एक उस टीम का जूनियर लेवल का पार्ट होंगे। तो आपका जो टीम हेड होगा वो आपको क्या कहेगा? मान लीजिए आप एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला है। आपकी टीम, नॉर्मली जो सीए की टीम होगी वो किससे रिलेटेड होगी? फाइनेंशियल से रिलेटेड। आपकी एक सेमिनार है या आपका कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आप किसी क्वार्टर की प्रेजेंटेशन देने वाले हो। Q1 या Q2 या Q3 या Q4, 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास। या हाफ ईयरली, सेमी जिसे बोलते हैं, या फिर एनुअल। तो अभी मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ कि पहले 3 महीने की रिपोर्ट, अप्रैल से लेकर 30 जून तक की रिपोर्ट आप सबमिट करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन चलेगी पूरी। तो आपका टीम हेड हो सकता है आपको अपॉइंट कर दे कि आप सामने बैठ जाओ और मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए।
मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए जो हम एक इस सुबह से लेकर शाम तक इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि फाइनेंशियल से रिलेटेड है, आपको सारी समझ है। अब कोई बात कर रहा है नेट रेवेन्यू की, हो सकता है कोई दूसरी साइड का पर्सन हो, उसे पता ही ना हो कि नेट रेवेन्यू क्या होता है। ईबीटीडी सुना होगा आपने, ईबीआईटीडी, ईबीटीडी, ईबीडी है। अरे उसमें तो सुना होगा आप। कैश फ्लो में किसमें पढ़ाया था आपके? अरे कंपैरिजन के अंदर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। यस सर, शॉर्ट फॉर्म बोल कैश रहा फ्लो में था। हूँ, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। रेशो में था, रेशो या कंपैरिजन में ज्यादा यूज होता है। रेशो में क्वेश्चन फॉर्मेट में होता था, कंपैरिजन में तो आपको बनाना पड़ता था। ईबीआईटीटी बोलते थे ना, पहले पीबीआईटीटी होता था ये। इसे पहले प्रॉफिट वर्ड यूज किया करते थे हम लोगों के टाइम पर। फिर मॉडिफिकेशन आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने कहा नहीं, अब इसको हम क्या बोलेंगे? अर्निंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवाइड हो गई कितनी तरह की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते हैं? मैंडेटरी कौन कौन सी है? मेरी नॉलेज के लिए बता दो, मुझे पता नहीं भाई। मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग पैनल नहीं बनता कंपनी के अंदर। कैश फ्लो बनता है। एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनता है पोजीशन स्टेटमेंट, एक बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो ठीक। अरे ये 12th में पढ़ा हुआ है, चुप रहे। नहीं तो नहीं पढ़ा, कैश फ्लो था। कैश फ्लो पढ़ा था। इनकम पैनल होता है, इनकम स्टेटमेंट पैनल होता है। लेकिन वो पेनल नहीं रहा ना। पहले पेनल होता था तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, अब आपको तो वर्टिकल फॉर्मेट बताया जाता है। मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ये हो सकता है कोरोना की वजह से रह गया हो। लेकिन आपके टाइम पर तो रेगुलर थी 12th पूरी। नहीं सर, 6 महीने 5 महीने सैंड में थी तो ट्यूशन तो सबने पढ़ी हुई है। पेपर में लगा। कोई नहीं, चलो ठीक है, अगले साल सब सीख जाओगे इंटरमीडिएट में आते ही। 3 तरह के रिपोर्ट्स। पहला न्यूज़पेपर रिपोर्ट। हाँ जी बेटा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट और ऑफिशियल। ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अलग तरह की रिपोर्ट हो जाएगी, हर जगह तो वैसी बनेगी नहीं। अब आ जाते हैं फॉर्मेट ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। ज्यादा बड़ा खेल नहीं है इसमें भी, ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। जरा देखें जरा, सबसे पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में क्या क्या चाहिए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में हमें हेडलाइन तो सबसे पहले होगी, हर चीज की हेडलाइन तो सबसे पहले होती है, टाइटल जिसे आप बोलते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा होता है ना, न्यूज़पेपर में आता है, आप देखते होंगे, बाय ऑथर का नाम होता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो सिर्फ ऑथर के नाम से ही चलती हैं। चित्रा त्रिपाठी है ना, बोलती नहीं, रिपोर्टिंग बाय चित्रा त्रिपाठी फ्रॉम 00 जो भी उसने बोला। अभी गई थी ना यूक्रेन, गई थी चित्रा त्रिपाठी, गई थी, कौन गई थी नहीं पता, चलो कोई नहीं। तो इस तरह की जो रिपोर्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट क्योंकि वो तो ऑडिबल चल रही है, एक पिक्चर स्टाइल में चल रही है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर स्टाइल में आ जाएगा तो फिर वो सारा का सारा रिटन फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले क्या हो गया जी? हेडिंग। सेकंड नंबर पे बाय यानी ऑथर का नाम। तीसरा प्लेस, डेट। डेट इज नॉट ऑलवेज मेंशन। क्यों लिख रहा है वो डेट इज नॉट ऑलवेज मेंशन? क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल जनरल रिपोर्ट्स होती हैं। जनरल रिपोर्ट्स इन द सेंस कि किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर नहीं है। पर्टिकुलर पर्पस इन द सेंस कि जैसे आपका एनुअल डे है तो एनुअल डे में तो डेट आ गई, लेकिन कभी कभी रिपोर्ट सिंपल हो जाती है तो उनको दिक्कत नहीं है, उसमें डेट वो कहते हैं कि ऑप्शनल है, ना दो दो। आप कभी कभी न्यूज़पेपर पर पढ़ो
न्यूज़पेपर आप लोग, एक बच्चा तो पढ़ता है, आप तो पढ़ते हो रेगुलर। न्यूज़पेपर के अंदर सेक्शंस होते हैं, एक बिल्कुल मिडिल पेज सेक्शन होता है। आप उस मिडिल पेज सेक्शन में जाएंगे तो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स इस तरह की बनाकर देते हैं, उसमें डेट की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जनरल। मान लीजिए कि उन्होंने इंडियन कल्चर के ऊपर कोई रिपोर्ट बनाई, उसमें क्या डेट आएगी? कोई पर्टिकुलर डेट वैसी तो नहीं है कि ये डेट इस दिन की, नहीं, वो तो डेट जनरल हो गई कि किस दिन प्रिंट हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जो जनरल उन्होंने इंडियन कल्चर के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट के लिए तो कोई डेट मेंशन नहीं करती। लेकिन आईपीएल का मैच है, आज मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का, तो इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच पर अगर आपको कह दिया जाए कि आपने 40 ओवर्स बैठकर देखना है एंड आई विल सी द रिपोर्ट टुमारो, बना पाओगे? तो कौन कौन देखेगा मैच? मैच नहीं, मैं सबको कंपेल नहीं करूंगा ना, और क्या। तो जो जो मैच देखेगा एक रिपोर्ट तैयार करना, कल के मैच, आज के मैच की रिपोर्ट तैयार करके मुझे पिन करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना फोटो खींच के। समझ रहे? रिपोर्ट तैयार करनी है। ये जनरल पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में भी तो यही होता था। तो 40 घंटे का मतलब, और 40 ओवर्स का मतलब कितने घंटे? 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, मैक्सिमम क्या है? 4 घंटे हो गए। हाँ, मैक्सिमम 4 घंटे मालूम है मुझे। 5 मिनट का एक ओवर होता है, अभी ये देखना, एक ओवर के लिए 5 मिनट देते हैं। प्ले स्टेट आ गई। अब जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो ऊपर आपका क्या आएगा? टाइटल आएगा। क्या लिखोगे टाइटल? इंडिया साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप, ये आ गया। फिर डेट आ जाएगी, इसमें डेट मेंशन कर देंगे आप, अपने नाम मेंशन करना, ऑथर कौन है, ठीक है। डेट आ जाएगी, उसके बाद आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में क्या हो गया? वो बॉडी ऑफ रिपोर्ट, दैट्स ऑल। सिर्फ बॉडी ऑफ में तो आता है ना, नाम वगैरह, नाम नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर हो गए। बॉडी का मतलब है अंदर का मटेरियल। नहीं सर, मैंने जो भी न्यूज़पेपर पढ़ा है उसमें स्टार्टिंग में पहले बोल्ड में लिखा रहता है ऑथर का नाम, फिर आगे प्लेस लिखी रहती है, फिर आगे से रिपोर्ट चालू होती है। हाँ, तो उसी को तो बॉडी बोलते हैं। सर नीचे से नहीं, साइड से। नहीं समझा? अरे भाई सर, ये देखो, दिखाओ। न्यू दिल्ली इसके आगे से स्टार्ट। दिखाओ, हेडिंग बता रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो, माधुरी बाइज 48 करोड़ सी व्यू लग्जरी अपार्टमेंट इन वर्ली, ये हेडिंग हो गई। एक सब हेडिंग भी दे दी उसने, साथ में ऑथर का नाम आ गया। ऑथर के नाम के नीचे उसका क्या आ रहा है? ईमेल एड्रेस। डेट इसमें क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि जनरल रिपोर्टिंग है ना, जनरल रिपोर्टिंग। डेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फंक्शन थोड़ी है। कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो उसकी तो एक डेट आएगी, इसमें तो कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद ये जो है, इसे बॉडी कह रहे हैं। आप यहां से जो आगे शुरू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बॉडी। मुंबई जो है इन्होंने यहां लिख दिया, ये प्रेजेंटेशन का मैटर हो गया। अदरवाइज तो प्लेस आ गया, प्लेस के बाद जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बॉडी। प्लेस के बाद जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बॉडी। तो यही तो है। देखो, पहले क्या आया? टाइटल, माधुरी टाइटल हो गया। सेकंड नंबर पे ऑथर का नाम, ऑथर का नाम है जी देखो कैलाश बब्बर। थर्ड, प्लेस, डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्लेस इसने कर दिया मुंबई। प्लेस के बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट, देखो बॉडी ऑफ रिपोर्ट ही तो है। गॉट दिस पॉइंट? कोई भी देखोगे। और मैं आपको फिर कल भी मैं बताया था, प्रैक्टिकल लाइफ हमेशा थियोरेटिकल लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी ही होगी, ये हमेशा याद रखना। कभी ये मानकर मत चलना कि जो थियोरेटिकल आपको सिखाया जाएगा वो प्रैक्टिकल हो। थियोरेटिकल तो सिखाया जाता है आपको, सड़क अपने बाएं हाथ पे चलना है। सड़क पर कौन चलता है बाएं हाथ पे? वॉकिंग जो है, आपको पता होगा, लेफ्ट हैंड, इंडिया के अंदर जो ड्राइव है लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो आपकी वॉकिंग कौन सी जगह होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड।
मैंने तो आज तक जयपुर पर से पुल से क्रॉस नहीं की सड़क। मतलब कितना एक अजीब सा लगता है ना कि पहले यहाँ से 50 सीढ़ियां चढ़ो, वहां से 50 सीढ़ियां उतरो, उसके बाद सड़क क्रॉस करो। तो इतने में तो पहली 50 सीढ़ियों में सड़क क्रॉस हो जाएगी कि नहीं? तो प्रैक्टिकली कुछ है, थियोरिटिकल कुछ है। थियोरिटिकल तो डीटीसी की बस में जो सीटिंग कैपेसिटी है और हर सीट के बीच में एक बंदे को खड़े होने की वो है, स्टैंडिंग अलाउ। मान लो एक रो 20 रो हैं तो 20 स्टैंडिंग अलाउड है और 40 सिटिंग अलाउड है। ओनली इतना लोग अलाउड है, लेकिन है ऐसा क्या? किसी ड्राइवर को, बस ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाकर चलाते हुए देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्योंकि हम अभी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स के हिसाब से हम थ्योरेटिकल चलेंगे। वहां पर प्रैक्टिकल वाली लड़ाई मत करके आना। उसे मुंबई भी अलग से लिखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अलग से ही है, तभी उससे बोल्ड कर दिया है। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो आप भी कर सकते हो। न्यू दिल्ली स्टार्ट कर दो, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट? तो क्या क्या था ये न्यूज़पेपर इसने दिखाया, बहुत अच्छा रहा, आपको प्रैक्टिकली दिख गया। याद रखो, माधुरी दीक्षित आ गई, माधुरी दीक्षित के बाद क्या आ गया? नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ ऑथर आ गया। उस नेम के साथ उसने अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दिया और साथ में फिर प्लेस आ गया। डेट जरूरी नहीं थी क्योंकि डेट के हिसाब से इवेंट नहीं था। अगर इवेंट डेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो फिर वो डेट इसमें मेंशन की जा सकती है। जैसे आज का क्वेश्चन, आज को मैंने जो होमवर्क दिया है, इसमें डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि जो मैच है वो पर्टिकुलर डेट के हिसाब से जज किया जाएगा। क्योंकि अगर बिना उसके करेंगे तो इंडिया साउथ अफ्रीका के तो बहुत मैच हुए पहले। वर्ल्ड कप T20 डेट आ गया, या T20-22, है ना? ठीक है। अब बड़ी कांस्टेंट सी रहती है ना, तो कई बार डाउट होता है यही हो या कहाँ हो, पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे हैं पक्का? क्योंकि मैं कभी ये मान के नहीं चलता हूँ कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट वाली स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लगता है तो पूछ लेता हूँ। हाँ जी बेटा, अब मैगजीन रिपोर्ट्स देख लो एक बार, क्या कह रहा है? क्या लगता है कि कुछ डिफरेंस होगा? अगर हम समझे तो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। जो अब न्यूज़पेपर में छप रहा था वही सेम चीज मैगजीन में छप जाएगी। तो क्या कह रहा है, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। चलो कंपैरिजन, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में सबसे पहले क्या था? टाइटल। तो मैगजीन रिपोर्ट्स में भी टाइटल है। फिर था ऑथर का नाम, तो यहाँ पर भी ऑथर का नाम है। वहां पर क्या था? प्लेस। यहाँ पर प्लेस उसने नहीं दिया क्योंकि अब जब मैगजीन स्कूल की है तो वहां क्या स्पेस प्लेस दोगे? ऑब्वियसली प्लेस तो कॉमन है, प्लेस तो मेरा स्कूल ही रहेगा, नहीं? हाँ, अगर मान लीजिए मेरे स्कूल के कई सारी ब्रांचेस हैं, अब उसकी कंबाइंड एक रिपोर्ट जा रही है, उन सारी ब्रांचेस की कंबाइंड रिपोर्ट जा रही है, तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। भाई आप में से जो भी बच्चा किसी एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हो, मान लो उसकी ब्रांच एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है, एक कहीं है, एक कहीं है। अब रिपोर्ट बनानी है किनकी? सबकी कंबाइंड कंपेल्ड एक रिपोर्ट बन रही, कंपाइल्ड रिपोर्ट बन रही है आपके उस पूरे स्कूल की। तब तो उसमें लिखोगे प्लेस दिल्ली, है ना? मान लीजिए XYZ स्कूल दिल्ली, XYZ स्कूल पटना, XYZ स्कूल सहारनपुर। गॉट इट? यस। जब आप ही के स्कूल की मैगजीन आप ही के यहाँ छप रही है तो वहां पर प्लेस उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया सिर्फ इस वजह से। ये बात समझो। बाकी बॉडी ऑफ द रिपोर्ट सेम है। मेन चीज जो थर्ड पार्ट था हमारा, फॉर्मल ऑफिशियल रिपोर्ट्स, एक्चुअली तो मेन आपको ये सीखना है। वो दोनों रिपोर्ट तो कॉमन है, न्यूज़पेपर की रोज देखते हो, मैगजीन का आपका काम ऑलमोस्ट ओवर है। हालांकि मैगजीन आपके इंस्टीट्यूट की भी छपती है, देखिए किसी ने वो जर्नल। जर्नल देखा है? डाउनलोड कर लेना, कहीं ना कहीं होता होगा, पता चल जाएगा। फॉर्मेट 1,
क्या है सबसे पहले? हेडिंग। फिर कह रहा है टू। टू का मतलब यहाँ पर एक टेन्योर हो सकता है, कब से लेकर कब तक की रिपोर्ट बन रही है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था अभी कि आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है क्वार्टर वन की, क्वार्टर वन ईयर 2022, तो आप क्या लिखेंगे? टू फ्रॉम, कब से लेकर कब तक हो गई। डेट, अब आप रिपोर्ट कब दे रहे हैं? उस दिन की डेट। देन सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद गिव डिटेल्स ऑफ टास्क एंड द रीजन फॉर इट, और लास्ट में एक तरीके की मेन बॉडी चली। इंफॉर्मेशन मेन बॉडी में क्या क्या आ गया देखो, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड मटेरियल यूज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। लास्ट में रिजल्ट्स, आपका कंक्लूजन। ये भी इसके रिपोर्ट की हम पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से बनती है। योर इवैल्यूएशन एंड सजेशंस। डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क और रिजल्ट बॉडी में है। हाँ जी, अभी मैं आपको इसमें पहले एक वो दिखा दूं इसका सैंपल, जिससे आपको प्रैक्टिकल तरह सा दिख जाए, नहीं तो आप थोड़े से डिलीमा में रहोगे। ये रहा जी सैंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये निकाल लो सभी लोग अपनी बुक में, पेज नंबर 9.8 पर। है सबके पास एक टेबल पे एक बुक तो है ही ना। बुक का फायदा ये रहता है ना कि आपको एक साथ दिखता है, मुझे तो स्क्रॉल करना पड़ता है। मैं इसी बुक बोल रहा हूँ क्योंकि बुक में आपको पूरा पेज एक साथ दिख रहा होगा, काफी बड़ी सी रिपोर्ट है। देखो बेटा, सबसे पहले उसने हमें सैंपल दिया, तो इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहले नाम, कंपनी का नाम आ रहा है। क्या लिखा है पूरे उस पर मत जाना, नाम कि क्या नाम लिखा है। एंड फार्मास्यूटिकल्स है, अनाउंसेस 2017 फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। ये हेडिंग हो गई। फिर क्या कह रहा है? अभी हेडिंग खत्म नहीं हुई, इसके आगे और क्या चल रहा है? रिपोर्ट्स है किसकी? क्वार्टर वन। इसमें सम अप कर दिया उसने कि जिसके अंदर हमें रेवेन्यू हुआ था कितने का? 7 मिलियन का, और नेट इनकम थी 2.2 मिलियन। डॉलर्स में चल रहा है, ठीक है, डॉलर्स में चल रहा है मैटर। जरूरी नहीं है कि आप डॉलर्स में ही दें, दिस इज नॉट नेसेसरी। इंडिया है, इंडिया के अंदर आप रुपीस में देंगे। हालांकि मोदी जी तो लगे ही हुए हैं कि सब चीजें कन्वर्ट हो जाए धीरे धीरे रुपीस में। क्या हुआ? बंद करा? कर दो बेटा, बंद कर दो। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा था, किसी को भी ठंड लग रही है बंद कर देंगे। सॉरी है ना, माइंड मत करना, आपको बार बार बोलते हैं ऑन कर दो, बंद कर दो। हम्म? अच्छा, यहीं से कर देगा, कोई नहीं। इन मामलों में तो मैं खुद रेडी रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा वो रखा बना हुआ है, एक इस तरीके का चैनल है कि मैं यहाँ पे एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे पिंजरे में बन गए। तो क्या लिख रहा है बेटे देखो, ये क्या है? जगह का नाम है मिसी सौगा, ये जगह का नाम है। उसके बाद क्या लिख रहा है? ऑन 10th मई 2017। अभी तक तो सेम था, हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद क्या आ गया? यहाँ पर ऑथर का भी नाम नहीं दिया इन्होंने, बस ऑथर का नाम लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर क्या स्पेस प्लेस आ गया, ठीक है जी। अगर हम ऊपर एक बार कंपेयर करें, क्या था देखो जरा, सैंपल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट का। ये पेज भी साथ साथ खोल लो, ये पेज भी साथ साथ खोल लो।
ये भी साथ साथ खोल लो। हेडिंग आ गई वहां पर। यस सर। क्या हेडिंग आई? नो ठीक है। सेकंड नंबर पे टू, फ्रॉम और डेट ये लिखा है। क्वार्टर वन, हाँ क्वार्टर वन लिखा है। ईयर भी लिखा है इसके साथ, क्वार्टर वन के साथ लिखा है। यस सर। 2017 फर्स्ट क्वार्टर लिखा हुआ है, यानी मेंशन कर दिया उसने। अब ये जरूरी नहीं कि एकदम वैसे सही हो, इस अमाउंट मिक्स करके लिख दिया उसने कि पहले आ गया क्या आपका हेडिंग, हेडिंग के साथ आ गई आपकी डेट। अब इसके अंदर आपका डेट यहाँ पर इसने स्किप किया हुआ है, क्योंकि ये देखो लास्ट में कहीं लिख रहा होगा डेट। जरा देखो इसका एंड कहाँ है रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट की एंड देखो कहाँ है कहीं सर यहाँ पे देखिए बस लास्ट में देखो लिख रहा होगा। सर डेट भी दे तो रखी है और डेट है 2007। जो स्टार्टिंग में ही दे दी ना। हाँ अच्छा, स्टार्टिंग में ही दे दी इन्होंने। अगर स्टार्टिंग में बाई चांस नहीं देगा तो ये लास्ट में क्लोजिंग करेगा, क्योंकि इन रिपोर्ट्स पर सिग्नेचर्स भी होते हैं। जो भी रिपोर्ट बनाएगा उसके सिग्नेचर होंगे, उसका नाम होगा, तो वहां पर डेट लिख देगा। तो इसलिए इन डेट्स को लेकर इतना ज्यादा इशू मत बनाना, बट इसने डेट दे दिया। डेट के बाद क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी ऊपर मिक्स हो गया, क्योंकि हेडिंग और सब्जेक्ट एक तरीके से वही चीज हो गई, मिक्स हो गई। इंट्रोडक्शन क्या था? इंट्रोडक्शन जो सेकंड आपका जो बोल्ड में लिखा है वो इंट्रोडक्शन है। जो सेकंड है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। पढ़ो जरा क्या लिखा है सेकंड में। रिपोर्ट्स गिवन रेवेन्यू, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिपोर्ट्स गिवन रेवेन्यू ऑफ $7 million एट डेट इज नॉट। ये क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। जो उसने कहा है ना, इंट्रोडक्शन दे देना। गिव डिटेल्स ऑफ द टास्क एंड रीजन फॉर इट। इंट्रोडक्शन ने क्या दिया है? सिर्फ आपको एक मेन बात बता दी कि हम आपको इस पर क्या फोकस करा रहे हैं। क्या फोकस कर रहा है इसके अंदर? रेवेन्यू क्या है और नेट इनकम क्या है। उसने मेन दो चीजों पर फोकस कर दिया, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती हैं इनका पहले से दिमाग में एक पिक्चराइजेशन हो जाता है कि हमें किस चीज को रिपोर्ट तैयार करनी है। तो हम दो चीजों के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, एक रेवेन्यू के लिए और नेट इनकम। नेट इनकम के लिए। ये मेंशन हो गया। इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर क्या क्या आना है? ध्यान से पढ़ो जरा, क्या क्या आना है? इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड मटेरियल यूज्ड। आप जो रिपोर्ट बना रहे हो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल रही है? उसका रिसोर्स क्या है? उसका रिसोर्स क्या है? आपकी स्टेटमेंट। ऑब्वियसली आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी ना, क्योंकि जो दो चीजें बतानी है, एक रेवेन्यू और एक नेट इनकम, ये कहां से पता चलेगी? इनकम स्टेटमेंट से। वो इसका रिसोर्स है, वो इसका रिसोर्स है। वो भी कहीं ना कहीं ये इसको एक छोटा सा दिखाएगा प्रिंट करके, कहीं पर इसने दे रखा, देखा है एक टेबल दे रखी है, वो उसको इसने रिसोर्स के तौर पर दिखा दिया। ठीक है जी। रिसोर्स एंड मेटेरियल यूज हो गए ना, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क। अब ये सारा का सारा इसने डिटेल बतानी शुरू की, और लास्ट में इसने एक कंक्लूड भी किया होगा। आप देखेंगे लास्ट में कंक्लूजन्स भी आ रहे हैं। कंक्लूजन वर्ड लिखा नहीं होगा, लेकिन वो लास्ट में कंक्लूड्स हैं वो सारे। काफी बड़ा ये कंक्लूजन ही है सारा, ये कंक्लूजन ही होगा वन बाय वन। इस कंक्लूजन्स के साथ क्या क्या रहोगे? आपके इवेल्युएशंस और आपकी सजेशंस। कंक्लूजन्स में क्या क्या आएगा? आपने क्या इवेल्युएट किया, अब आपकी सजेशंस क्या है। ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर जी? तो बताओ जरा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के बाद टू, फ्रॉम, जो भी इसमें लिखना है। देन डेट हो गई, और सब्जेक्ट और हेडिंग में मर्ज हो गया। देन इंट्रोडक्शन। तो यानी कंक्लूड अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमारी हो गई हेडिंग, हेडिंग के साथ हमारा सब्जेक्ट मिक्स हो गया, पीरियड आ गया, पीरियड के साथ साथ डेट आ गया। पीरियड, डेट, और आप चाहें तो प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें इसने प्लेस भी मेंशन किया है, पीरियड, डेट और प्लेस।
इसके बाद किस पर अटैक हो जाएगा सीधा हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी का क्या पर्पस है? मेन बॉडी कह रहा है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम इस इंफॉर्मेशन का रिसोर्स भी बता रहे हैं कि रिसोर्स क्या है, हमने कहां से ली है इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम यही बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली। देन उसके बाद क्या होगा? वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे उन रिसोर्सेज का, यानी इनकम स्टेटमेंट का आपने डिस्क्रिप्शन कर दिया, और उसके बाद इवैल्यूएशन लास्ट में आपकी कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में क्या होगा? इवैल्यूएशन एंड सजेशन। ये आपको जरूर याद है। तो जरा निकालो रजिस्टर, ऐसे तो आप नहीं नोट करोगे मुझे पता है, फटाफट निकालो रजिस्टर, क्योंकि बुकिश थोड़ा सा अलग है, हम बोल रहे हैं पता चला वहां पे कंफ्यूज हो गए। ये सेकंड फॉर्मेट पे तो नहीं है वाला आर्टिकल, इसका सेकंड फॉर्मेट दिया था। कुछ नहीं होता, उसको भी देख लेंगे। फॉर्मेट 1 समाओ 19-20 का फर्क होता है और कुछ नहीं। फॉर्मेट 1 आप पॉइंट वाइज लिखना। फॉर्मेट 1 में नंबर 1 हेडिंग, अनाउंसमेंट कर दूं। मैं पहले ही सही है बात। मैं दे देता हूँ, उसमें अनाउंसमेंट की क्या जरूरत है? नहीं तो अनाउंसमेंट क्या करना है, दे दो आप, क्या बोल रहे हो? कोई नहीं। देखो बताओ कितने बुरे हालात आ गए, हम पेन लेके नहीं चलते। चलता होगा क्या दिखाता हूँ मैं काम करने चलो फॉर्मेट वन का पॉइंट 1 है हेडिंग, सेकंड पॉइंट है पीरियड, मैंने इसका नाम दे दिया पीरियड, टू फ्रॉम कर रहा है तो हमने इसको ले दिया पीरियड। थर्ड डेट, डेट के साथ प्लेस लिख दो, डेट के साथ ही प्लेस लिख दो। सबसे पहले आ गई हमारी हेडिंग, सेकंड नंबर पे पीरियड, थर्ड नंबर पर डेट और प्लेस एक साथ। ठीक है जी। हेडिंग के साथ ही ब्रैकेट में सब्जेक्ट भी लिख दो, हेडिंग के साथ ही ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख दो, वो एक ही बात हो गई। ठीक है जी। इसके बाद इंट्रोडक्शन, सर फोर्थ नंबर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन एंड फिफ्थ नंबर पे मेन बॉडी। मेन बॉडी के ब्रैकेट में लिख लो इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस, मटेरियल्स यूज्ड, ये मेन बॉडी में आ जाएगा। सिक्स नंबर पे आपका आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख लो ब्रैकेट में इवैल्यूएशन एंड सजेशन। बाकी कुछ भी होगा सब मेन बॉडी में आ जाएगा। जैसे इसने और भी लिखा है डिस्क्रिप्शन क्या है और रिजल्ट्स क्या, वो सब मेन बॉडी में आएगा। मेन बॉडी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वो ब्रैकेट में जो मेन बॉडी के ब्रैकेट में लिखा है वो भी ऐड कर दो, उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख दो, रिजल्ट्स भी लिख दो मेन बॉडी के ब्रैकेट में। ये सब मेन बॉडी का पार्ट है। मेन बॉडी के ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन भी लिख दो और रिजल्ट्स भी लिख दो। ठीक है जी। अब फॉर्मेट 2 पर आ जाओ। फॉर्मेट 2 पर आ जाओ। फॉर्मेट 2 में आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट हेडिंग, हेडिंग इसके देखो, हेडिंग को देखो कि क्या क्या कह रहा है। वहां पर हमने पीरियड लिखा था, इसने सीधा बोल रहा है कि नेम ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग बीइंग सबमिटेड टू,
जिसको हम ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। फ्रॉम में लिख रहा है कि नेम एंड डिपार्टमेंट, जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएगा। सी में क्या आ रहा है, डेट ऑफ एडमिशन, और डी में क्या आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट। ये सारा का सारा किसके अंदर आ गया, हेडिंग में। हेडिंग मतलब टाइटल। तो लिख लो, इसको डिवाइड कर दो, हेडिंग को डिवाइड कर दो। ए क्या है, ए जिस भी पर्सन को हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं। ए में आ गया पर्सन टू हुम रिपोर्ट सबमिटेड, ए में आ गया पर्सन टू हुम रिपोर्ट सबमिटेड, हेडिंग के अंदर है ये। बी में आ गया रिपोर्ट सबमिटेड बाय या सबमिटेड फ्रॉम, रिपोर्ट सबमिटेड फ्रॉम, यहां उसमें नाम भी आ सकता है या डिपार्टमेंट भी आ सकता है। सी में लिख दो डेट और डी में लिख दो एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा हेडिंग के अंदर। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, क्या कह रहा है, ऊपर हमने इसको रिसोर्स कहा था कि हमने कहां से डाटा उठाया है सारा, है ना। यहां पर क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अ क्लियर लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन एंड सब सेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट। ये बेसिकली एक तरीके से इंडेक्स हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। लिखो सेकंड नंबर पे इंडेक्स। ये टाइटल हो गया और सेकंड नंबर पे हमारा हो गया इंडेक्स। थर्ड नंबर पे हमारी आ गई समरी। फोर्थ नंबर पर इंट्रोडक्शन। फिफ्थ नंबर पर क्या आ रहा है, फाइंडिंग्स। सिक्स्थ नंबर पे कंक्लूजन। अब हम अपने ऊपर वाले बात को करें तो इसको देखो, सेकंड से लेकर फिफ्थ तक ये क्या हो गई, बॉडी। सेकंड से लेकर फिफ्थ तक क्या हो गई, बॉडी। और सिक्स नंबर पे कंक्लूजन आ गया। और कंक्लूजन में क्या क्या आ रहा था कि हमारी सजेशंस क्या है या हमारे इवैल्यूएशन क्या क्या किए हमने किए। तो देखो वही कर रहा है, कंक्लूजन के बाद रिकमेंडेशंस एंड रेफरेंसेस। तो बेसिकली इस पूरे को हम क्या मानते हैं, कंक्लूजन। इस तरह से बढ़ गए, इस तरह से ये बढ़ गए। तो हम कोई सा भी फॉर्मेट ले लें, बात हार सककर वही निकल कर आनी है, ठीक है जी। अब आप उस पे आओ जो हम रिपोर्ट देख रहे थे। अब इस पर आते हैं जो हम ये रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, हेडिंग दे दी। हेडिंग के बाद एक तरीके का क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही तो है। क्या कह रहा है, नोवो फार्मास्यूटिकल्स अ कमर्शियल हेल्थ केयर कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। समरी कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो। Today announced its financial and operational results for the first quarter ended 31st March 2017. फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल समरी। अब वो उसको बता रहा है कि इसमें क्या हुआ। यहां से हमारी मेन बॉडी स्टार्ट हो गई, फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल समरी। क्या हुआ,
Total revenue for 3 months ended March 31st 2017 was 7 million compared to, देखो किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जब तक आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करके नहीं बताएंगे, दैट विल नॉट बी द बेस्ट, उसे बेस्ट नहीं माना जाएगा। बेस्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेशंस को कब माना जाता है? जब वो पिछले साल के कंपैरिजन के साथ आ रहा हो। आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा 12th में, तो क्या करते थे उसमें एनालिसिस? 2 साल दे रखे होते थे, एक तो प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, उनको तो कंपैरिजन करते थे, चाहे रेशियो का चैप्टर हो चाहे फिर वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का चैप्टर, यही था उसके पीछे पर्पस, यही था। तो यहाँ पर भी वो देखो साथ साथ कंपेयर करके बता रहे हैं, क्योंकि 2 साल की रिपोर्ट तो होगी उसमें। क्या बता रहे हैं कि इस साल 7 मिलियन है, जबकि कंपेयर टू 7.8 मिलियन फॉर 3 months एंडेड लास्ट ईयर 16 मार्च 16। ये पहले उसने रेवेन्यू पर आ गया। दूसरी चीज क्या फोकस की थी ऊपर? नेट इनकम। दूसरी चीज देखो एडजस्टेड EBITD डिक्रीज्ड टू 2.3 मिलियन फॉर द 3 months एडेड। इतना इतना सेम स्टेटमेंट है, ऊपर और नीचे देखो सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ फिगर्स का फर्क है और हेडिंग का फर्क है। ऊपर रेवेन्यू की बात हो रही थी, नीचे EBITD की बात हो रही थी। इसके बाद EBITD के बाद वो किस पर फोकस हो गया? नेट इनकम। सबसे पहले उसने आपको जनरल वो बताया कि जिस चीज पर मैं फोकस्ड हूं, ठीक है जी। इसके बाद देखें आप फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल रिव्यू, ये क्या स्टार्ट हो गया? रिव्यू दे रहा है वो आपको। तो रिव्यू में देखो क्या कह रहा है, टेबल ऑफ सिलेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रिव्यू मतलब क्या होता है? अब आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस आनी शुरू हो गई। अब जो आप रिव्यू दे रहे हो, एक तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंक्लूजन का ही तो पार्ट हो गया। ये आपका रिव्यू चल रहा है, आपने जो इंक्लोजर्स दिए कि इसमें आपके पास इनकम स्टेटमेंट का आपने फॉर्मेट देना था, वो देखो दे दिया। रिसोर्स जिसे कहा गया था, सारा का सारा वही समझा रहा है। जरा एक बार इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो, EBITDA के नीचे। क्या आपको इसने एक हिंट दे रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है द डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू was primarily related to decrease in प्रोडक्ट सेल्स। आपने डिस्क्रिप्शन लिखा और डिस्क्रिप्शन के बाद उसका अपना कंक्लूजन भी बता दिया साथ साथ, एक एक चीज को। कहां थी ऊपर देखो, डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। कहां है टोटल रेवेन्यू, जरा बताओ। ये है ना टोटल, आपका आ रहा है प्रोडक्ट सेल्स, यही तो है, प्रोडक्ट सेल्स ही तो है टोटल रेवेन्यू। कुछ दे नहीं रखा तो यही रेवेन्यूज मानी जाएंगे, वो तो अदर रेवेन्यूज है ना। हाँ इसने दे नहीं रखा, लेकिन प्रोडक्ट सेल्स की अगर हम बात करें, और एक इसने हमारे को टोटल एक्सपेंस दिए, नेट इनकम दिए, फिर अदर रेवेन्यू के बाद टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू होना चाहिए, वही कह रहा हूँ, वो दे नहीं रखा। प्रोडक्ट सेल्स में डिफरेंस दिख रहा है 672 का डिक्रीज का, और अगर हम इस प्रोडक्ट सेल्स के अंदर अदर रेवेन्यूज जोड़ दें तो मेन वो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ 672 का डिक्रीज है और यहाँ पर सिर्फ 188 का डिक्रीज है। तो उसने समझा दिया द डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू वाज प्राइमरली रिलेटेड टू डिक्रीज इन प्रोडक्ट सेल्स। ऊपर प्रोडक्ट सेल्स हमारा काफी रिड्यूस हो रहा था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए आप जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ क्या दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। इसके लिए देखो क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एक बार पढ़ें। इसमें कुछ और रिपोर्ट नहीं छापी इन्होंने, एक्चुअली क्या है, इसने कुछ ना हमें हल्का सा एक चीज और होनी चाहिए थी, नहीं है इसमें, क्योंकि देखो
एक आ रहा है R&D एक्सपेंसेस, ये तो ऊपर कहीं है ही नहीं। फिर क्या आ रहा है? G&A एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आ गए ना। और उसमें वो बढ़ेगा। नहीं, लेकिन सेपरेटेड तो नहीं है ना। R&D ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। हाँ, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा ना। ऑपरेटिंग में बोलना है, ऑपरेटिंग का है। अब दे नहीं रखा ना इसने, और कोई है ही नहीं हमारे पास, एक्सपेंस ही एक ही है, एक्सपेंस ही एक ही है हमारे पास इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमारे पास एक्सपेंस ही एक दे रखा है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मिसिंग है। हम इसको ये नहीं मान सकते कि इसने पूरा दिया हुआ है। अब देखो ये क्या कह रहा था, कंपनी अर्नड नेट इंटरेस्ट इनकम 38,000, और ऊपर क्या है अदर रेवेन्यू में? अदर रेवेन्यूज के अंदर भी सेपरेशन नहीं है। नेट फॉरेन करेंसी लॉस भी नहीं दे रखा हमें, शायद दे रखा है क्या? नहीं है। इसने हमें वही किया कि एक ब्रीफ में बता दिया है, जबकि बहुत कुछ इसके अंदर ऐसा डाटा रहा होगा, और जैसे पेज बचाने के लिए ना वो डाटा उड़ा दिया उन्होंने। ज्यादा इम्पोर्टेंट G&A क्या होता है? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेटिंग है ये। और कोई दे रखा है इसमें एग्जांपल इसका? देखो आगे फॉर्मेट 2 का कहाँ तो मैं गंगा रिवर 9.10 बस इतना सा डिटेल्स नहीं दी इसका मतलब इसके अंदर। बॉडी इन्होंने पूरा वो सिर्फ मेन लिख दिया, बाकी ये ज्यादा अच्छा किया बल्कि इसने, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपको बेटे इंफॉर्मेशन दियो, उसको समझाने के पीछे पर्पस क्या है कि मान लो क्वेश्चन ने आपको एक छोटा सा पार्ट प्रिंट करके दे दिया इनकम स्टेटमेंट का, जैसे ये दे रखा है, तो अब आपको उसके हिसाब से चलना है, तो आप उसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो अवेलेबल डाटा हो आप सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दो। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट सेल है, हमारे पास ग्रॉस मार्जिन है, हमारे पास अदर रेवेन्यूज हैं, हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमारे पास नेट इनकम है, और हमारे पास एडजस्टेड EBITDA है। ये तो आपको पता होगा कि क्या होता है ये प्रोडक्ट, मतलब बनता किस तरीके से। ये जो 58% है ये कैसे निकला, ग्रॉस मार्जिन कैसे निकला? इसने हमारे को जीपी नहीं दिया भाई इस क्वेश्चन में, ये हमें खुद निकालना है। यानी 58% आपका एक तरीके का क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से रेवेन्यू हमारा कितना निकल कर आएगा, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जिसे आप कहते हो, वो क्या होगा हमारा, इसका 58%। उस 58% में आप क्या ऐड करोगे, अदर इनकम, तब जाकर बनेगी टोटल रेवेन्यू। उस टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करोगे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तब जाकर आपका आएगा नेट इनकम। समझ रहे हैं? अरे ये तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में किया हुआ है, भूल गए? अच्छा कैलकुलेटर लाए हो, अकाउंट्स की क्लास है आज? मोबाइल तो लाए हो, मोबाइल निकाल लो, आप लोग नहीं करो, मोबाइल निकाल लो। इतना लेजीनेस मत दिखाओ, आपने भी लेट नाइट स्टडी शुरू की नहीं क्या अभी? इसने लेट नाइट स्टडी शुरू की नहीं की? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा ये कोई श्राप है कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे? मैं आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा बेटा।
सोचते सोचते निकल जाता है ऐसे। पता चला कुछ काम आ गया, फैमिली में कोई मैरिज आ गई, पता चला 15-20 दिन वहां वेस्ट हो गए, कुछ और फंक्शन आ गया। मई वालों के लिए भी तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं फिर टाइम वेस्ट करने वाले। पहले न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर के बाद आपका लोहड़ी आएगी अगर पंजाबी हो तो, उसके बाद आपका होली आएगी, संक्रांति आएगी, या किसी के घर में शादी आ जाएगी। नहीं आ रही, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी बी प्रिपेयर्ड। हाँ जी बेटा, जरा फटाफट करो। 6653 का 58%, 6653 का 58% कितना आया? 3858 इसमें प्लस करो 329। 4187.7 6658 का 58% प्लस करो 329, 4187 माइनस करो 4716, 528 नेगेटिव। अब देख लो डाटा ही कंप्लीट नहीं है इसका मतलब, एरर है ना डाटा में ही, डाटा में ही एरर है। डेटा खराबी है। नहीं भाई वापस अभी बड़ी रिपोर्ट होगी पर ऐसी वाला उसको छोटा करना है, उसके पूरा पॉइंट करना है। वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की हुई है। इनकम के कुछ पार्ट मिसिंग है, इनकम के कुछ पार्ट इसके मिसिंग है ना। अब मान लीजिए, चलो हमारे पास एक गलत डाटा ही है, इमेजिन करो एक गलत डाटा ही है, इसको फिल्टर करना है। सबसे पहला फिल्टर क्या होगा? आप एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दो बेटा, सुन लो। एक एक पैराग्राफ में आपने एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट सेल पर आ जाओ। आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट सेल क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है? तो आप क्या लिखोगे? देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ $672, जो भी है ऊपर थाउजेंड में क्या है, कुछ लिखा है? ये भी नहीं लिखा। $672 का डिक्लाइन है इन प्रोडक्ट सेल्स इन कंपैरिजन ऑफ करंट क्वार्टर विद प्रीवियस ईयर क्वार्टर। ठीक है जी। ये कौन सा ईयर था? 17 और 16। तो कोरोना तो इसमें था नहीं, कोरोना इसमें था नहीं, तो आप कोरोना इफेक्ट लिख नहीं सकते। आप यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद कोई इफेक्ट लिख सकते हो, जैसे इसने लिखा था कि ये क्यों हो रहा था, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको अपना ऑब्जर्वेशन देना है। बताओ भाई, सेल क्यों कम हो सकती है? मार्केट डिप्लेशन हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट तो ये आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है, क्वेश्चन ने नहीं दिया, आपको अपने आप से वहां पर रीजन ऐड करके आना। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ। अदर रेवेन्यूज क्या हुए हैं? अदर रेवेन्यूज भी कम हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या लिखोगे? वही सेम रहेगा अदर रेवेन्यूज का भी, क्योंकि ड्यू टू डिक्लाइन इन द प्रोडक्ट या डिक्लाइन इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स या समथिंग लाइक दैट। तो आप कुछ भी इस तरीके का ऐड करके इन सब चीजों के बारे में एक एक पैराग्राफ बना देना। फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर बनाना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हुए हैं? ये भी कम हुए हैं, यानी है तो ये भी हमारे फेवर में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुआ है तो क्या हुआ रीजन? सर सरप्लस प्रोडक्शन क्या करते हैं? आप कह सकते हो कि हमारी कोई यूनिट बंद हो गई, उस यूनिट बंद होने की वजह से हमारा एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो गया। नेट इनकम बढ़ गई, एक चीज बढ़ी है सिर्फ, नेट इनकम बढ़ गई। नेट इनकम बढ़ने का क्या रीजन दे सकते हो? क्योंकि हमारे एक्सपेंस कम हुए। डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल कॉज टू हैव अ राइज इन नेट इनकम। अकाउंट्स में कहावत थी ना, सेविंग ऑफ एक्सपेंडिचर इटसेल्फ एन इनकम। तो वो क्लॉज लग गया यहाँ पर। ठीक है जी।
आपको वन बाय वन अगर कोई डाटा दिया है तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको एक्सप्लेन तो नहीं किया, वहीं पर उन्होंने खत्म कर दिया। क्या था वो? हाँ जी, ये देखिए, गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहले क्या हो गई? हेडिंग। किसके लिए बनी है हेडिंग? मिस्टर सुनील गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। किसने बनाई? नीलेश उपाध्याय ने बनाई, रिसर्च ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। डेट क्या थी? इस डेट को इसने ये रिपोर्ट सबमिट की है, क्योंकि जो कमेटीज बनती हैं, इन कमेटीज की जो रिपोर्ट सबमिट की जो डेट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट क्या था? क्लीनिंग द गंगा रिवर। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना चाह रहा है ये? देखें जरा। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु एक्सटेंडेड देयर इनवैल्यूएबल हेल्प एंड सपोर्ट, फला फला लिखकर उसने एक्नॉलेजमेंट। बेसिकली एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? थैंक्स करना। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट में हेल्प की, ये एक्नॉलेजमेंट है। और उसके कंटेंट्स आ गए। कंटेंट्स में क्या क्या? इंट्रोडक्शन पहले आ गया, कॉजेज, क्या कॉजेज थे, उसके इफेक्ट्स क्या थे, फिर सोल्यूशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, और लास्ट में ये मेरे ख्याल से ज्यादा सुइटेबल है आपकी रिपोर्ट्स को लेकर। ये वाला फॉर्मेट आप लर्न कर लो, दी बेस्ट रहेगा। ठीक है जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कोई भी रिपोर्ट आ जाए, इसी बेस पर आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, पहले हेडिंग आ गई, हेडिंग के साथ अब इसमें यहां पर कहीं इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बस ये ध्यान रखना। हेडिंग आ गई, किसने बनाई, किसके लिए बनाई, किस तारीख को बनाई। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के नीचे इंट्रोडक्शन भी आ सकता था, और उसके बाद सीधा एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के बाद सीधा मेन पार्ट। ठीक है जी। और देखें जरा, प्रैक्टिस के लिए इन्होंने क्या क्या दिए हुए। अच्छा, नीचे पूरी रिपोर्ट भी दी है क्या? अरे पूरी रिपोर्ट है, पहले पूरी रिपोर्ट है। हाँ कंटेंट अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको समरी में सारे कंटेंट्स अलग दे रखे हैं जी। देखो, इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज, इफेक्ट्स, वो सर फिर ना वो सॉल्यूशंस। ये फिर इंडेक्स होगा। हाँ, एक तरीके का वही है, इंडेक्स ही है। कितने मार्क्स का है? कम से कम 6-7 नंबर। सर एक पेज की फोटो चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपको एक पेज की लिखनी है, 1 या 1.5 पेज की, इससे ज्यादा इतना कहाँ टाइम है। आपको मैंने पहले ही कहा है, आपको मैंने पहले ही कहा है कि एक नंबर के लिए 1.5 मिनट। 6 मिनट, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है तो डोंट स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स। और 15 मिनट्स में भी आप ये मानकर चलो कि लास्ट के 2 मिनट तो क्लोजिंग के लिए होते हैं। कभी कभी हम ज्यादा लिख रहे होते हैं, फिर उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो आपने 13 मिनट में क्लोज कर दो। 12-13 मिनट में तो आप समझ कर चलो कि आपने सब कुछ दे दिया, और बाकी के लास्ट के 2-3 मिनट फॉर कंक्लूजन, फॉर कंक्लूजन। ठीक है जी। जो मैंने शेयर किया था आपके साथ पेपर, उसमें कहीं है रिपोर्टिंग का आया हुआ है क्वेश्चन? देखा नहीं। देखो जरा, जो मैंने शेयर किया था। नहीं है? एक बेटा इसका जरूर याद कर लेना, स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, ये थोड़ा सा जरूर याद कर लेना। इन्होंने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। देखो, सबसे पहली स्टेप
देखें जरा सबसे पहली स्टेप, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। सेकंड नंबर पे क्या है, गैदर एंड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन। स्टेप 3 में ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। स्टेप 4 में एनालाइज योर मटेरियल। स्टेप 6 में 5 में राइट द रिपोर्ट। स्टेप 6 में रिव्यू एंड ड्राफ्ट। एंड स्टेप 7 में प्रेजेंटेशन। ये हाउ टू मेक रिपोर्ट नहीं है, ये है रिपोर्ट्स के लिए स्टेप बताई गई है कि ये आपको ध्यान रखना है जो आपको रिपोर्ट्स करने में हेल्प करेगा। एक बार देख लें जरा क्या है 7 स्टेप्स, देख लें बेटा सभी लोग क्या क्या 7 स्टेप्स हैं। Understand the purpose of report. हो पाएंगे अभी 7 स्टेप्स? बाई चांस वो क्वेश्चन ना दे, सिर्फ आपसे ये पूछ ले, इसके लिए भी रेडी रहो। ऐसे भी आ सकता है। हाँ रेडी रहो, बुक में जो छपा हुआ है सबके लिए रेडी रहो। ये मत सोचो कि रिपोर्टिंग का टॉपिक है तो रिपोर्टिंग ही आएगा। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का टॉपिक है तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल डेप्रिसिएशन ही आएगा, थ्योरी भी आ सकती है। करो जी जरा फटाफट 7 स्टेप्स याद करो। पहली स्टेप Understand the purpose of the report. याद कर लो, आप सातों भी सुन रहे हो, फिर क्लास ऑफ करेंगे। जल्दी से याद करो। पेज नंबर है बेटा 9.4 पर स्टार्ट है। हो गया? हो गया याद? ये रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर याद करते रहो। सिर्फ मेरा लॉ ही नहीं, हर चीज में इन एक्सरसाइजेस को करते रहिए, तभी याद होगा बेटा। हो गया सबको याद? पक्का? बेसिकली एक तो ये स्टेप्स आपको याद करनी है और एक उसका स्टाइल, पूरा फॉर्मेट, ये बहुत जरूरी है। ये दो चीजें इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट। बाकी जो हमारी मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट का तो फॉर्मेट कोई ज्यादा टफ नहीं था, मेन आपको इन्हीं का याद रखना है। हो गया याद?
सबको Yes, sir. हो गया जी यार। रजिस्टर के बिल्कुल न्यू पेज पर आ जाओ। रजिस्टर बुक तो बंद रखेगा। रजिस्टर के उस पेज पर आ जाओ जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ आगे पीछे। फोल्ड कर लो, लिखा हुआ है तो फोल्ड कर लो, लिखा हुआ है तो फोल्ड कर लो, उसे फोल्ड कर लेना तू। अरे पीछे वाले को फोल्ड कर ले बस। अब यहाँ लिख दे। हाँ जी, बंद कर दो बुक, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। फटाफट लिख कर दिखाओ, 1 मिनट में लिख कर दिखाना है 7 पॉइंट्स। अरे यार नहीं है, तू भी सही, बड़ी जल्दी याद आ गया। ये जल्दी से, अपनी स्पीड की प्रैक्टिस भी करनी है। इसको खत्म कराने के बाद मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन रहेगा सिर्फ यहाँ पर यही है, लिखने का रहेगा। आप लोग मुझे रोज आना लिख कर दिखाओगे, मैं आंसर्स आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, मेरे सामने ही लिखना है। मैं अपने सामने लिखवाऊंगा, कोई मतलब ही नहीं। हो गया? उधर देखो, सिंक्रोनाइज किया करो आप, है ना? सिंक्रोनाइज मतलब नहीं नहीं, इसी के नीचे आना, एक के नीचे बस एक अक्षर आ जाए, उसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लिखते वक्त राइट उस पर स्पेलिंग्स पर ध्यान रखना है। आप जब स्पीड में लिखती हो तो आप स्पेलिंग स्किप कर जाती हो। कोई किसी का ये अच्छा है, इसको और इम्प्रूव करो, आपका काफी अच्छा लिखा हुआ है। कुछ चीजों को समझा करो बेटा। अच्छा देखो, जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है, ये प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है ना? उसका भी काफी अच्छा लिखा हुआ है। आप भी जरा एक बार कर दो रजिस्टर ऊपर अपना, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। मतलब अच्छे इन द सेंस प्रेजेंटेशन पर बहुत डिपेंड करता है, ये चीज याद रखो। मार्क्स इसके एक्स्ट्रा नहीं मिलते, लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि मार्क्स कटते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन कटेंगे भी नहीं। तो आप लोग अपनी राइटिंग पर बहुत फोकस्ड हो जाओ, लॉ के अंदर बहुत मैटर करेगा ये। अब देखो ये ओ इधर आ गया। मैं क्या मानता हूँ, मेरी जो सोच है, हमारे टीचर हमें क्या समझाते थे, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि आपका जो पहला डिजिट यू जहां से स्टार्ट हुआ है, तो अगली रो का जो डिजिट होगा उसी के नीचे आना चाहिए पहला डिजिट। बस ओ आपका इधर इधर चला गया ना। प्रेजेंटेशन अच्छी है, यही चीजें ध्यान रखनी है हमें, इन सब चीजों पर ध्यान रखना है बेटा। हाँ, तो वो किसकी गलती है फिर? अब जी अगर ज्यादा लंबा खींचोगे तो खींच के तो उसे नीचे दूसरी लाइन में भी ले जा सकते हैं। ये सब हमारे ड्रॉबैक्स हैं। हमारे को इस तरह से नहीं लिखना। यू आर राइटिंग एज अ प्रोफेशनल बट यू आर अ स्टूडेंट, ये डिफरेंस समझो। जब आप सीए बन जाओगे ना, ये लिखा हुआ सब कहेंगे भाई वाह बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन स्टूडेंट हो तो जैसे मैं रिमार्क कर रहा हूँ रिमार्क करेंगे सारे।
क्योंकि प्रोफेशनल का तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, स्टूडेंट के तो कान सब पकड़ सकते हैं ना, मैं ही पकड़ सकता हूँ, आपके पेरेंट्स भी पकड़ सकते हैं, और सीए इंस्टीट्यूट का जो पेपर चेक कर रहा है वो भी पकड़ सकता है। वंस यू आर सीए, फिर आपके लिए सब पाप माफ है। अभी तो छोटी सी गलती भी आपके लिए घनघोर अपराध है। अब आपको देखो कितनी जरूरत है, राइटिंग स्किल्स की बहुत जरूरत है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ और इसलिए देख रहा हूँ, ये राइटिंग स्किल्स की हमें बहुत जरूरत है, आपने नहीं दिखाया। और किसका रह गया? शर्माओ मत बेटा, देखो शर्माओ मत। टीचर कड़वे जरूर होते हैं, वही सिंक्रोनाइजिंग पर ध्यान दो। और नंबरिंग आपने 7 तो कर दी, लेकिन 7 हुई नहीं है। तो 7 हो गए लेकिन वो 4 वाला मैं भूल गया था लिखने अच्छा वाला। अच्छा। ये कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं मत करो। कटिंग आपके सीए के अंदर अभिशाप है बेटा, कटिंग करना। आपको बताया गया होगा कि आपके सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर खोल दो, क्या पता मैथ्स के सर वेट ना कर खड़े हो चलो। आपके लिए अच्छा, इसमें एक मिस हो गया। चलो बाकी कल की क्लास में रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लेना सभी लोग। मैं कह रहा था टीचर कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वो आप ही की भलाई के लिए कहते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा सब्जेक्ट है। किसमें आया ये? बीकॉम का फॉर्म भरा बीकॉम के अंदर सर पहले सर आपको पहले लेके जाना नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा सर। है क्या ये? ऑप्शनल आया क्या? यस सर मैंने लेके आया लिया है? लिया है तो बाकी ऑल साइड ले सकते हैं सर। ठीक। फिर तो सर एक बार इसको बता दो क्या क्या अगर क्या मैथ तो मात्र क्या पढ़ के गए यार तुम? मतलब 3 तो मिल ही रहे हैं हाँ आप। सर 3 अब कितने चूज करने? 4 और टोटल 7 सब्जेक्ट है सर 3 चूज करने हैं इसमें से एक करना है 4 चूज करने हैं। हमारा तो क्लियर है हमने तो भाई ये करना है तो कर भी भाई समझ एक में तो चॉइस ही नहीं है, एक ही है। हाँ हाँ अब यार देख रहे बढ़िया बढ़िया चीज इन्वायरमेंटल साइंस ये तो अपने किसी पुराने टीचर है जिसने तेरे साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया। ही माइट बी नो अबाउट यू ना, कि तुम्हारा क्या। अब ये मैं इतना ज्यादा आपके साथ फैमिलियर नहीं हूँ, और मैं कुछ गलती से अपने हिसाब से बता दूं, अब बाद में तो पछता है। तुम्हारा जो अगर पुराना कोई 12th का टीचर रहा हो ना, जिसके साथ में उठे बैठे हो, या मम्मी से पापा से डिस्कस करो, या घर में जिससे पढ़े रहे हो, वो आपको बेटर गाइड करेंगे। मतलब माइंड मत करना, लेकिन बेटर गाइड वो करेंगे क्योंकि ही और शी जो भी है नो अबाउट यू, कि भाई आप कहाँ पर ठीक हो। भाई मैं तो योगा ही डाला था कल। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना। जबरदस्ती कुछ ऐसा मत ले लेना। मैंने लॉ के अंदर एक जबरदस्ती का पेपर ले लिया था, और वो था बैंकिंग। मुझे लगा बैंकिंग का तो मैंने इतने सारे ऑडिट किए, बैंकिंग कर जाऊंगा। और ड्रॉबैक ये हुआ कि वो उस साल बैंकिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्केट में बुक्स भी नहीं थी। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिवर्सिटी में बैंकिंग। और जब मैं गया चेंज कराने, मैंने कहा कोई कर ही नहीं रहा, टीचर भी अलॉट ही नहीं हुआ। तो कह रहा भाई तुमने ले क्यों लिया जो पेपर था, जो अंदर क्लर्क था। मैंने कहा ले लिया भाई, क्या करें मजबूरी। कह रहा अब भी चेंज भी नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? कह रहा जो एक पब्लिशर है उससे बात करो कि उसने बुक छापी है। कि मैं पब्लिशर तक पहुंच गया। पब्लिशर कह रहा जी मेरे पास भी अपनी मेरी लाइफ में पहली बार रिक्वायरमेंट आई है इस बुक की। पब्लिशर कह रहा था मुझे, ओए मैंने कहा मर गया मैं तो, ये पेपर आउट करके भाई। कह रहा सर कोई लेता ही नहीं बैंकिंग, एक्चुअली लॉ करते हैं आर्ट्स टाइप, आर्ट्स के लोग ज्यादातर।
अब आर्ट्स का बंदा बैंकिंग क्यों लेगा? आर्ट्स
Good morning. हाँ जी, अभी जो कैसी आप केस बना के 20 साल की हाँ जी बेटा, जितना पढ़ा दिया उतना ही ना, सारा 10 साल तो पढ़ाया नहीं है अभी। हो जाएगा। इसीलिए तो पीछे से चल रहा हूँ, क्योंकि शुरू के वो चैप्टर्स हैं वो तो आपके 11 मतलब स्कूल लेवल तक के हैं, लेकिन ये वाले चैप्टर जो है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग तक है मेरे ख्याल से, रिपोर्टिंग से पहले के आपके ऑलमोस्ट देखे हुए हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। रिपोर्टिंग से पहले क्या है देखना। रिपोर्टिंग से पहले है आर्टिकल राइटिंग, है ना, आर्टिकल हमने पढ़ा हुआ है, और उससे पहले प्रेसिस राइटिंग, प्रेसी आर्टिकल आ गया तो अपने आप ही प्रेसी भी आ ही जाता है। नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, ये सब हमने पहले किए, इसीलिए मैंने पीछे से ले लिया। अभी थोड़ी सी सफोकेशन निकल जाए बंद कर दें, बस सफोकेशन बाहर निकल जाए, इसीलिए पंखा बंद करा दिए। डोंट वरी। हमारे टॉपिक का नाम है बेटे रिपोर्टिंग। हम आज रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। रिपोर्टिंग किस तरह से बनता है। कोई ऑनलाइन बच्चा है क्या आज?